वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों में प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पुनः लगाई गई एक याचिका, जिसमें एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उनको किसी भी तरह दोषी नहीं माना था, निर्दोष करार दिया था, उसकी पुनः जांच के लिए लगाई गई याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। और ये पहली बार खारिज नहीं किया गया है, दर्जनों बार ऐसी याचिकाएं लगाई गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2002 के इन दंगों को लेकर के जो याचिका लगाने वाला एक तबका है, वो शायद मोहम्मद गोरी से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध एक बार नहीं लगातार 16 बार युद्ध हारने के पश्चात निरंतर हमला जारी रखा कि आखिर एक न एक दिन तो सफलता मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आपका रियलिटी टॉक विद अशोक पाठक में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आज एक निर्णय की। गुजरात में 2002 के दंगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई, सुपरविजन में हुई, और उस जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेकसूर करार दिया गया था। उनकी किसी भी तरह कोई भूमिका अवैध रूप से नहीं मानी गई थी। उनके विरुद्ध अब तक दर्जनों बार याचिकाएं लग चुकी हैं। अब की बार अपने आप को सो कॉल्ड एक्टिविस्ट कहने वाली वामपंथी जकिया जाफरी ने याचिका लगाई थी, जो आज ही खारिज हुई है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ने जो जांच की थी, उन तथ्यों से हम उनकी जांच रिपोर्ट से हम संतुष्ट हैं और उसमें पुनः जांच कराने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ मैं आपको इस बात के लिए ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस प्रकरण में आखिर ये गुजरात के दंगे हुए क्यों। आपको याद होगा दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से लेकर अहमदाबाद आ रही एक ट्रेन, जिसमें राम भक्त सवार थे। इस ट्रेन में 9 पुरुष थे, 25 महिलाएं थी और 25 बच्चे थे। इन 59 लोगों को, जो राम भक्त थे, अचानक गोधरा स्टेशन पर जैसे ये ट्रेन पहुंचती है, इस पूरे डिब्बे में आग लगा दी जाती है। जैसे ये समाचार प्रकाश में आता है, इसका पता लगते ही गुजरात में, चूंकि जब 59 हिंदू लोग मारे गए, जिनमें बच्चे मारे गए, 25 बच्चे, 25 महिलाएं, तो स्वतः ही इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी। सरकार चाहे कितना भी रोकने का प्रयास करे, जैसे ही ये समाचार पहुंचा, वहां पर जगह जगह लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और दंगा फसाद पैदा हुआ। इस आयोग की जांच के लिए, जो ये गोधरा में जो प्रकरण हुआ था, इसकी जांच के लिए गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केजी शाह को जांच रिपोर्ट आयोग गठित किया और उनसे कहा कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट दें। लेकिन चूंकि मोदी और अमित शाह से इनके व्यक्तिगत संबंध माने गए थे, इसी बात को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश नानावती को भी इस आयोग में शामिल किया गया और 2 जजों की द्वारा ये जांच की गई। उनके द्वारा जांच करने के उपरांत एक रिपोर्ट जो सौंपी गई, उस रिपोर्ट में उन्होंने माना था कि ये आगजनी की जो घटना है, जिसमें लगभग 2000 लोग थे, सभी लोग मुसलमान थे, और इन मुसलमानों ने इस डिब्बे में आगजनी की घटना की। और इसमें गोधरा का एक मौलवी हुसैन काजी, इब्राहिम उमर जी, नानू मियन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जवान, इन सब लोगों ने मिलकर के इस आगजनी की घटना को कारित किया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि किस तरह राम भक्तों को जलाया गया, जिंदा जलाया गया। तो जब ये ऐसी घटना होगी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गोधरा की उस घटना की जांच के लिए, गोधरा में जो ये घटना हुई, इसके संबंध में कांग्रेस, किसी वामपंथी संगठन, क्या ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़, या जकिया जाफरी, या ये प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये जितने भी अपने आप को एक्टिविस्ट कहते फिरते हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक भी याचिका लगाई कि 59 व्यक्ति जो जलाए गए थे,
ये जलाकर जिंदा मारे गए थे, इसके लिए उच्च स्तर पर जांच की जाए। इसके लिए भी कोई एसआईटी बनाई जाए। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी दल ने इनमें से इसके लिए जांच की मांग नहीं की। और चूंकि गुजरात की ये जनता, मैं नहीं कहता कि कहीं हिंसा होनी चाहिए, कि खून का बदला खून होना चाहिए, लेकिन इस घटना के बाद स्वतः ही गुजरात में दंगे हुए, भिन्न भिन्न स्थानों पर दंगे हुए। गोधरा में हुए इस अग्निकांड, जो ट्रेन में जिन लोग जिंदा जलाए गए थे, इसकी जांच के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भी एक जांच कमेटी बनाई थी और उन्होंने भी एक न्यायाधीश उमेश बनर्जी को जांच सौंपी थी। और कांग्रेस द्वारा बनाए गए जांच दल ने जो 59 हिंदू लोगों को जिंदा जलाकर मारने की घटना का जो निष्कर्ष निकाला था, तो उनका कहना था कि स्वतः ही एक दुर्घटनावश ये आग, ट्रेन के अंदर आग लगी थी जो आकस्मिक थी और इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। तो किस तरह कांग्रेस हिंदुओं की निर्मम हत्या पर तो क्या रिपोर्ट देती है, वामपंथी क्या रिपोर्ट देते हैं, इनका क्या चेहरा होता है। और 59 जब हिंदू तीर्थ यात्री मरे राम भक्त, उसके बाद जो गुजरात में दंगे हुए, उसके लिए इनकी सोच क्या है। फिलहाल अब तक 12 से 14 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग चुकी हैं और इन जांचों में सभी याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। और इस क्लीन चिट के बाद एक बार फिर ये सो कॉल्ड वामपंथी के मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन ये निरंतर, चूँकि ये अनुयायी हैं मोहम्मद गोरी के, कि 16 बार युद्ध हारने के बाद भी फिर भी एक बार जीतने का प्रयास, क्या पता 17वीं बार सफलता मिले। तब जब तक ये राजनीति क्षेत्र में है, ये 2002 के उसी गुजरात के प्रकरण को, दंगों को लेकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे, नाम बदल करके, संगठन का नाम बदल करके, और वर्ष में हर वर्ष ये इसी तरह याचिकाएं लगाते रहेंगे। लेकिन देश की जनता के सामने सभी लोग नंगे हो चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे केजरीवाल हो। इन सब लोगों की क्या, हिंदुओं के मरने पर, नरसंहार पर तो इनकी क्या सोच होती है, किस तरह के ये घड़ियाली आंसू दिखाने के लिए बहाते हैं। लेकिन यदि उसके प्रतिफल में, प्रतिकार में कहीं कोई घटना होती है, तो इनको किस तरह से छाती पीट करके मातम मनाते हैं। धन्यवाद। और आप मेरे इस चैनल रियलिटी टॉक विद अशोक पाठक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।